जय जिनेंद्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन यात्रा की ये जर्नी आज पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से नज़दीक में बसे हुए श्री पानसर तीर्थ। पानसर तीर्थ में विराजमान मूलनायक श्री महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा बहुत ही दिव्य, अलौकिक एवं अद्भुत है। ये प्रतिमा किस तरह प्राप्त हुई उसकी कथा बहुत ही रोमांचक है। तो चलो इस तीर्थ की यात्रा करें। पानसर गांव 12वीं सदी में पानेसरी नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय यहाँ पर लगभग 1500 जैन परिवार रहते थे। एक समय की समृद्धशाली और धार्मिक नगरी कही जाती थी। संपूर्ण तीर्थ परिसर काफ़ी विशाल एवं सुंदर है। मध्य भाग में स्थित श्वेत पाषाण युक्त मुख्य जिनालय अति भव्य है और चारों तरफ लाल पत्थर से बनी देहरियाँ इसकी सुंदरता में वृद्धि करती है। विशाल प्रांगण में फैले हुए त्रिशिखरीय जिनालय के मूल नायक चरम तीर्थाधिपति शासन नायक श्री महावीर स्वामी भगवान हैं। आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1966 में बारिश के दौरान रावल जल तेजा भाई का घर अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरे ही दिन जब उन्होंने आंगन में देखा तो पाषाण का कुछ भाग दिख रहा था और आजू बाजू की खुदाई करवाई तो पूरी प्रतिमा जी प्राप्त हुई। यह प्रतिमा मूलनायक श्री महावीर स्वामी भगवान के रूप में इस पानसर तीर्थ में विराजमान है। जिनालय के मूल गर्भगृह में एक तरफ की देहरी में श्री पद्मप्रभ स्वामी भगवान तथा दूसरी देहरी में श्री महावीर स्वामी भगवान और साथ ही कुल 21 पाषाण की प्रतिमा विराजमान है। रंग मंडप में मातंग यक्ष एवं सिद्धायिका यक्षिणी की मूर्ति भी विराजित है। विशाल रंग मंडप में खंभों एवं तोरणों पर की गई नक्काशी एवं कोतरगाम इस जिनालय की शोभा बढ़ा रहा है। जिनालय की ऊपरी मंजिल पर लोच वाले आदिनाथ भगवान विराजित है, जो कि भूमितल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। जिनालय के अग्रभाग की देहरी में श्री शुंतिनाथ भगवान सहित अन्य भगवान भी विराजित है। दूसरी देहरी में श्यामवर्णीय आदिनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा विराजित है। साथ ही श्याम वर्ण के पुंडरीक स्वामी जी एवं श्वेत वर्णीय महावीर स्वामी भगवान विराजित है। यह प्रतिमा जी भी भूतल से प्राप्त हुई थी। तीसरी देहरी में श्री शांतिनाथ भगवान जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे और साथ ही अन्य प्रतिमा जी भी विराजित है। चौथी देहरी में श्री शुंतिनाथ भगवान आदि परमात्मा विराजित है। मुख्य जिनालय के पीछे भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि यानी पावापुरी का जल मंदिर उसकी प्रतिकृति बनी हुई है। महावीर स्वामी भगवान, गौतम स्वामी जी एवं सुधर्मा स्वामी जी की प्रतिमा एवं पगलिया जी भी प्रतिष्ठित हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पहले एक घर के वहाँ खुदाई के समय 2 प्रतिमा जी प्राचीन जिनालय के अवशेष एवं कौशक मुद्रा में एक प्रतिमा जी मिले थे। ऐसी किंवदंती है कि एक समय में यहाँ 52 जिनालय था और उसी के कारण यहाँ आज भी यदि खुदाई की जाए तो जैन प्रतिमाएं एवं जिनालय के अवशेष मिलते हैं। जिनालय के सन्मुख ही त्रिमंजिला टावर बना हुआ है जो कंकुबा टावर के नाम से जाना जाता है और उसके सबसे ऊपरी भाग में समय सूचन रूप घड़ी लगी हुई है। संपूर्ण परिसर की प्राकृतिक सौंदर्यता इतनी सुंदर है कि पशु पक्षी भी यहाँ रहना पसंद करते हैं। इस भूमि पर अनेक महापुरुषों ने साधना की हुई है। एकांत और शांत वातावरण साधक को ध्यान योग में सहायभूत है। पूज्य सिद्धि सुरीश्वर जी महाराज साहब, बापजी महाराज साहब के हाथों से इस तीर्थ के मूलनायक श्री महावीर स्वामी भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ के चमत्कारों की बात करें तो जब मूलनायक श्री महावीर स्वामी भगवान भूतल से प्रकट हुए थे तब यहाँ पर मरकी रोग फैला हुआ था। मरकी रोग यानी प्लेग। भगवान के अभिषेक का जल पूरे गांव में छिटकने से मरकी रोग सर्वथा नाश हो गए। पुजारी जी की 3 पीढ़ी एक साथ में भगवान की सुंदर भक्ति करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पानसर गांव में श्री धर्मनाथ भगवान का अति प्राचीन जिनालय भी है।
जब तीर्थ का निर्माण कार्य चल रहा था तब मूलनायक श्री महावीर स्वामी भगवान को कुछ वर्षों तक इसी जिनालय में रखा गया था। इस तीर्थ परिसर में जिनालय के तीनों ओर 120 कमरे हैं। साथ ही नूतन यात्रिक भवन एवं भोजनशाला की सुंदर व्यवस्था है। इस तीर्थ की एक विशेषता यह भी है कि संपूर्ण जिनालय में एक भी लाइट नहीं है। संपूर्ण जिनालय में हमेशा दिए लगाए जाते हैं और हर रोज संध्या भक्ति भी होती है। हो समयनी सोनी सोनी सफरनी डगरने पगલું જડ્યું છે તારું આજ વાહલાને શોધી રહ્યું આ બાળકને સોનું સોનું મનડું રહે છે આ ઉદાસ મેં તો દીવડા પ્રગટાવ્યા મારા રોમ રોમમાં વેદના મારે હવે સહેવાયના તારા દેરેથી બોલાવજો મુજ મનના મોહનિયા હવે જલ્દીથી તેડાવજો મુજ મનના મોહનિયા હું દર્શનનો તરસ્યો તમે મારા છો દરિયા હવે જલ્દીથી તેડાવજો મુજ મનના મોહનિયા। पानसर तीर्थ अहमदाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर तथा कलोल से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्यता से युक्त शांत एवं मनोरम वातावरण में बसे हुए इस तीर्थ की यात्रा के लिए एवं या विराजमान अति प्राचीन श्री महावीर स्वामी भगवान के दर्शन हेतु आप सभी जरूर जरूर पधारें। टिप ऑफ द यात्रा में आज हम जानेंगे प्रदक्षिणा ट्रिक। जिनालय में प्रवेश करने के बाद भगवान के सन्मुख नमो जिनाणम बोल के 3 प्रदक्षिणा देनी होती है। भगवान की दाई ओर से शुरू करके मन में एक भाव हो कि 84 लाख योनि का जो चक्कर है, जो भव भ्रमण है, वो मेरा पूरा हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, और दृष्टि जमीन पर हो कि कोई जीव इंसान ना हो। इस तरह 3 प्रदक्षिणा देनी होती है। तो आज हमने जिनालय की आशातना से बचे उसमें प्रदक्षिणा ट्रिक के बारे में जाना।